तो चलो तो बच्चों अब अपन देखेंगे अपना एक नया टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसका नाम है ईसॉप। ईसॉप मतलब एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, क्या नाम है इसका? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईसॉप। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईसॉप। तो अब एक बेसिक सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं बात पूरी क्लियर करता हूं कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है क्या चीज़। मान लो कोई कंपनी है हमारी, ठीक है। ये कंपनी है और इस कंपनी के आप ओनर हो, ठीक है। ये कंपनी आपकी है, आप इस कंपनी के ओनर हो। तो कोई नया फ्रेशर आया आपके पास, कोई नया फ्रेशर बंदा या बहन हमारी कोई भी आपके पास आई, ठीक है। तो आपने इसको स्टार्टिंग में, हम जब किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर जाते हैं तो हमारी ट्रेनिंग होती है पहले तो, ठीक है। क्या होती है अपनी? पहले तो हमारी ट्रेनिंग होती है। बात समझ में आ रही है? पहले अपनी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है अपना, ट्रेनिंग भी कराते हैं और साथ ही साथ हमारी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है, वो सब कुछ हमको सिखाते हैं, ठीक है। तो इस सब पे खर्चा किसका होता है? कंपनी का खर्चा होता है। कंपनी आपको एक फुल फ्लेज्ड एम्प्लॉय बनाकर तैयार करती है, ठीक है। कंपनी आपको फुल फ्लेज्ड एक एम्प्लॉय बना के तैयार करती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं दगाबाज, ठीक है। कुछ लोग कौन होते हैं? दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। वो क्या करते हैं? इस कंपनी में एज अ फ्रेशर जॉब करी, ठीक है। फिर वो लोग एक्सपर्ट होके किसी दूसरी इसकी अपोनेंट कंपनी में जाके वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो किसी अपोनेंट, अपोजिशन कंपनी, ठीक है, जो इसके अगेंस्ट है, इसका कंपटीशन है, वहीं जाके ये लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी ने क्या क्या वो निकाला, उपाय निकाला इसके लिए। तो देखो क्या उपाय निकाला। मान लो कोई अपना एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो कंपनी ने उसको एक लेटर भेजा। कंपनी ने उसको क्या भेजा? एक लेटर भेजा, ठीक है। ये लेटर है। तो कंपनी ने इस लेटर के अंदर क्या लिखा? अगर आप 2 साल 3 साल, जो भी साल कंपनी बोल रही है, मैं हिंदी में लिखता हूं, अगर आप 3 साल, अगर आप 3 साल हमारी कंपनी में काम करते हो तो हम आपको अपनी कंपनी का शेयर 10 रुपए में देंगे, ठीक है। और कितने शेयर देंगे वो भी कंपनी मेंशन करेगी, ठीक है। मान लो 1000 शेयर कंपनी दे रही है 10 रुपए में। कितने? 1000 शेयर कंपनी आपको देगी 10 रुपए में, ठीक है। कंपनी आपको 1000 शेयर देगी 10 रुपए के अंदर। बात समझ में आ रही है? चलो, लेकिन कंपनी ये भी बोल रही है कि आपको 3 साल तक काम करना पड़ेगा। कंपनी क्या बोल रही है? आपको 3 साल तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। और बच्चों, जब ये लेटर कंपनी किसी एम्प्लॉय को भेजेगी तो ये लेटर है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रांट। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रांट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ब्लू पेन से। इसको हम बोलते हैं ग्रांट, GRANT। ये जो लेटर कंपनी भेजेगी ना अपने वर्कर को, इसको बोलते हैं हम ग्रांट, ठीक है। ये है, इसे बोलते हैं ग्रांट। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना। आप ये सोच रहे हो कि भाई 3 साल तक कंपनी में काम करेगा, ऐसे फायदा क्या हो रहा है? लेकिन एक बात समझना मेरी ध्यान से, ये पैसा है ना जो शेयर का, वो कंपनी उसको बोल रही है कि हम आपको 10 रुपए में दे देंगे। हो सकता है कि इस शेयर की मार्केट वैल्यू, ठीक है, इस शेयर की मार्केट वैल्यू वो हो हमारी कितने रुपए? 100 रुपए। लेकिन कंपनी कितने में ऑफर कर रही है? वो 10 रुपए में। तो ध्यान से देखना, अगर ये 10 रुपए का एक शेयर लेगा तो मतलब इसको कितने पैसे देने हैं? इसको 10,000 रुपए देने हैं और इसके 1000 शेयर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। 1000 शेयर पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर वो यही शेयर मार्केट से लेगा तो उसको 100 रुपए का एक पड़ेगा। तो मतलब कितने रुपए हो गए इसके? देखना ध्यान से, 0,0,0,0,0। मतलब इसको 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे सेम शेयर के लिए, और उस कंपनी का एम्प्लॉय वही सेम शेयर 10,000 रुपए में ले लेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मार्केट वैल्यू
100 रुपये है एक शेयर की, लेकिन कंपनी उससे क्या कह रही है कि अगर आपने हमारे यहाँ 3 साल तक काम किया तो हम आपको अपना ये शेयर केवल 10 रुपये का एक देंगे, वो भी 1000 शेयर। कंपनी केवल शेयर बोल देगी कितने शेयर, ठीक है, 1000 शेयर वो आपको 10 रुपये के देगी। और वही शेयर आप मार्केट से खरीदोगे तो कितने हो गए, 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। तो एम्प्लॉय के मन में लालच आ जाता है कि ये सही है, ठीक है, सही है। तो देखो डिफरेंस देखना दोनों में, एम्प्लॉय को कितने रुपए का फायदा होगा, मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है लेकिन उसकी जेब से 10,000 जा रहे हैं केवल, तो मतलब एम्प्लॉय को 90,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। कितने का, 90,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो इस 90,000 रुपए को अपन क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोलते हैं इसको। तो ये 90,000 रुपए का जो फायदा हो रहा है ना, ये है वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमारा, ठीक है। तो चलो अब ध्यान से देखना, 3 साल की बातचीत हुई है हमारी कंपनी से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ये हो गई अपनी फोर्थ ईयर। तो देखो 1 साल हो गया, 1 साल कंप्लीट, सेकेंड ईयर कंप्लीट और ये थर्ड ईयर कंप्लीट। तो ये हमारे बच्चों 3 साल हो गए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब एग्रीमेंट जो ग्रांट इन्होंने दिया है, जो लेटर भेजा था एम्प्लॉय को, उसमें 3 साल मेंशन करे हैं। अगर ये बीच में से काम छोड़ देगा कंपनी में से, अगर ये बीच में से काम छोड़ता है तो ये बेकार है, इसको एक भी शेयर नहीं मिलेगा। 3 साल का मतलब इसको 3 साल तक काम करना पड़ेगा। और कंपनी ये कुछ डिमांड भी रखती है कि आपका टारगेट वगैरह इतना होना चाहिए, ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे अभी हम। कंपनी ये भी बोल देती है कि आपको इतने सेल्स है, इतना टारगेट अचीव करना है आपको, ठीक है। तो 3 साल ये हो गए। तो जब इस डेट पर कंपनी ने इसको ये ग्रांट भेजा होगा, ये जो ग्रांट है ना हमारा, ये इस डेट पर इसके पास आया होगा। तो जिस डेट पर ग्रांट उसके पास आया है, जो लेटर है वो आया है, हम बच्चों उसको बोलते हैं ग्रांट डेट। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रांट डेट। जिस डेट पे लेटर उसके पास आया है वो होती है हमारी ग्रांट डेट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर हो गई। अब ये देखो 3 साल उसने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो पहली साल भी एम्प्लॉय ने कंप्लीट कर ली, दूसरी साल भी, तीसरी साल भी। तो मजे से उसने अपनी तीनों साल कंप्लीट कर ली। तो ये जो 3 ईयर का टाइम था हमारा, 3 ईयर्स का, ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं हम इसको, वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं इसको। हम लिख देता हूं यहां पर मैं, वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। ये जो 3 साल का टाइम है ना, इसको हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। बात समझ में आ रही है? चलो ये हमारा वेस्टिंग पीरियड हो गया। अब आगे देखना, आगे क्या देखना है आगे, हाँ अब ये डेट है ना जो लास्ट, ठीक है, जो आखिरी डेट है तीसरे साल की, इसको हम बोलते हैं वेस्टिंग डेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम, वेस्टिंग डेट, ठीक है, ये होती है हमारी वेस्टिंग डेट। चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद भी कंपनी 6 महीने का टाइम देती है इनको, ठीक है। कंपनी कितने का टाइम दे रही है, जो भी टाइम कंपनी दे, मान लो 6 महीने कंपनी टाइम दे रही है। उस 6 महीने के अंदर आपको सोचना है कि ये शेयर आपको खरीदने हैं कि नहीं खरीदने हैं। इट इज़ एन ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन है केवल, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ऑप्शन है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। इस 6 महीने के अंदर कंपनी टाइम देती है एम्प्लॉय को कि आप सोचो अगर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये जो पीरियड होता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। ये अपना होता है एक्सरसाइज पीरियड। बात समझ में आ रही है? और हाँ आप देखो यहां पर 6 महीने के बाद एम्प्लॉय ने बोल दिया कि मैं तैयार हूं, ठीक है, मुझे लेने हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज। इसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज। अगर एम्प्लॉय आपसे बोल दे कि यस सर आई एम रेडी, मैं ये शेयर आपके ले रहा हूं, तो ये मतलब इसका हो गया एक्सरसाइज, ठीक है। चलो सब कुछ हो गया, ग्रांट हो गया। और हाँ ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है वेस्टिंग। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, वेस्टिंग, ठीक है। ये एम्प्लॉयज को रोकने की टेक्निक होती है कंपनीज की, क्योंकि कंपनी बहुत माइंडेड होती है, ठीक है।
चलो तो सब कुछ तो इसमें अपना क्लियर हो चुका है। ओके, तो यही था बच्चों आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ई सॉप।